खुश होता है। ओए, आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया। यस, तो सर एडी का नहीं पता, एडी बता। एडी फुल बॉडी में। अच्छा बेटा इधर बात सुन लो बच्चे। और आवाज ना आए तुम्हारी। ये फ्रॉक को हम लोग क्लोरोफार्म से बेहोश करते हैं और क्लोरोफार्म लिक्विड फॉर्म में होता है। इसे कॉटन के जरिए से क्लोरोफार्म को कॉटन यूज करके क्लोरोफार्म के अंदर डिप करके हम इस बॉक्स के अंदर डालते हैं नॉर्मली, ठीक है। और हर दफ़ा हम लोग क्लोरोफार्म लाना भूल जाते हैं, तो फिर हम लोग एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं। मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा आपको। ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है, बेहोशी के लिए, और आपको ये मिलेगा भी नहीं मार्केट से, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनेस्थीसिया इसको मैंने दिया है अभी। अब पहला इसको डोज दिए, अब दूसरे इसको दूंगा, ठीक है। अभी इसके लो बैक पर लगाया मैंने, यानी इसके वर्टेब्रेस पर लगाया है। इसके बाद इसके लो लिम्ब और अपर लिम्ब यानी दोनों टांगों और दोनों बाजुओं पर लगाया। अब ये थोड़ा सा गनूट की सवाल है, यानी ये थोड़ा सा फेंक होगा। ये देखो ना, इंजेक्शन लगाने के बाद में गंदा करता, ये देखो ना कुछ होता है। ओए, तहजीब इधर आगे आओ, पीछे बैठी है खड़ी हुई है। जो है इसको परफॉर्म करने के लिए टीचर या कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैंने अभी इसको एनेस्थीसिया दिए और एनेस्थीसिया देने के बाद अभी हम वेट करेंगे 3 से 4 से 5 मिनट तक इसका वेट करेंगे। तब तक इसको एनेस्थीसिया जो है प्रॉपर्ली हो चुका होगा, बेहोश हो चुका होगा। फिर हम लोग इसको ब्लेड के ज़रिए से अगर कट लगाएंगे तो इसको पेन बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी इसको 2-3 नीडल्स लगाने से थोड़ी बहुत पेन हुई, मगर इसके बाद इसको पेन नहीं है, ठीक है। मैंने ये इंजेक्शन यूज़ किया है, ये वही इंजेक्शन है जो डेंटिस्ट आपके, अगर आपने दांत वगैरह निकलवाया है या कोई ट्रीटमेंट करवाया है तो आपके माउथ के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं डाइसेक्ट कर रहे हैं। और डाइसेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लेड का यूज़ करेंगे। डाइसेक्शन बॉक्स वैसे चाहिए होता है, हम लोग ब्लेड का यूज़ करेंगे। मेरा इसी से काम चलता है। इंसिजन देनी है और इंसिजन देकर इसकी पूरी बॉडी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने इसके सारे के सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। क्लियर है? Yes. तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का मकसद ये है कि हम इसके ऑर्गन्स की स्टडी करें और ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करें। चूँकि ये एक हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, इसमें लंग्स प्रॉपर हम लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग इसका हार्ट को जो है वो देख पाएंगे और कुछ ब्लड वेसल आप लोगों को दिखाऊंगा। थर्ड, इसके अंदर हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। और इसका यूरिनरी सिस्टम देखेंगे, यानी किडनीज आपको दिखाऊंगा। और सारा इसका ये देखिए। अब ये इससे पहले मेरा चैनल भी है ना, थोड़ी अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया। यस, तो सर एडी का नहीं पता, एडी बता। एडी मैं इस ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे डाइसेक्शन सर्जिकल ब्लेड यूज़ की जाती है, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। सर्जिकल ब्लेड जो है उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। और वो सर्जिकल ब्लेड जो है इंसानी जिस्म पर भी यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। स्कैल्पेल के साथ उस ब्लेड को अटैच करके सर्जन जो है उसको यूज़ करते हैं, मगर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ चूँकि ये शार्प ब्लेड है तो इससे मेरा फ़ौरन से पहले काम होगा। अच्छा, ये देखिएगा, इसकी अगले जो आपको टांगे दिखाई दे रही हैं, जैसे आप लोग बाजू भी कहते हो, ये इसकी छोटी हैं, जबकि इसकी ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाजू इसके छोटे हैं और इसकी टांगे क्या हैं? बड़ी है। अच्छा, ये एक अच्छा जंपर भी है और एक अच्छा स्विमर भी है। जंपर आप लोग इसकी पिछली टांगों को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि ये इसकी पिछली टांगे इतनी बड़ी हैं कि ये बहुत अच्छे जंप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छा स्विमर भी है, उसका कैसे पता चलेगा? ये इसके जो हैं आप लोग पाँव देख सकते हो, फिट देख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बोर्ड के पैडल की तरह दिखाई दे रहा है और इस तरह ये पानी के अंदर अपने पाँव मारता हुआ जो है वो स्विम करता है। इस दफ़ा आप लोगों की अच्छी लक नहीं थी, ये छोटा आया है। मेजोरिटी टाइम में हम लोग इतने बड़े फ्रॉक को करते हैं,
जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हम लोग इंसिजन देने लगे हैं, आवाज़ नहीं आएगी आपकी। प्रोटोकॉल में ये भी है कि सेफ्टी पिन जो है नीचे डाइसेक्शन बॉक्स के अंदर इसके पाँव पर लगा दी जाती हैं। ये ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ये दोबारा से अपनी होश में ना आए, तो अगर होश में आ रही है तो वो उसको, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने उतर जब ऐसे ऐसे करता हूँ तो होश में आना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, और नहीं करना बेटे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इसकी स्किन ठीक है, और अभी तक मैंने इसकी कह लो कि एपिडर्मस के ऊपर दिया था, और एपिडर्मस के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती। आप लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए होम्योस्टेसिस वाले में, एपिडर्मस के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती, लिहाजा ये ब्लड अगर निकला है तो ये नीचे थोड़ी सी लग चुका है डर्मस के अंदर, और ड्यूरिंग सर्जरी भी इसी तरह ही ब्लड निकलता है। इसीलिए सर्जरी से पहले आपको उसके अटेंडेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को कहा जाता है कि वो ब्लड को अरेंज करे। फिर किसी लड़की का खून इसके साथ मैच करना था। सबका ही करता है। पहले तुम्हारा करेंगे। इसका ब्लड ग्रुप इंसान के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। चलो ओहो, और फेस क्या हो गया है? खुद बना लो। ये मैं इसकी जो है बच्चे इधर, जिस तरह हमारी रिब केज के अंदर, मैंने अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ के आए हुए हैं, तो रिब केज के अंदर स्टर्नम होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सामने की तरफ। मैं अभी इस वक्त इसके स्टर्नम के ऊपर कट दे रहा हूँ। स्टर्नम पर कट देने से इसकी जो रिब केज है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और जैसे ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, बच्चे इधर, बच्चे इधर, अच्छा ये देखिएगा जरा, अगर नहीं नजर आ रहा तो ये मेरा कसूर नहीं, आप लोग सही तरह से खड़े हैं। बचपन में चाहिए था ना कि कॉम्प्लेन भी थे। अच्छा ये इसका हार्ट है, और अभी मैं इसके आपको दिखाता हूँ हार्ट। ओए बेटा ये हार्ट है, ये इसके लिवर है, ये लिवर है, ठीक है, जिसे आप लोग उर्दू में कलेजी भी कहते हो। प्रैक्टिकल करने के बाद जिसको चाहिए हो मैं उसको ये दे दूंगा। दूसरा, अभी मैं आपको इसके लंग्स दिखाता हूँ। ये इसका 2 लंग्स इसके भी होते हैं, एक ये और ये देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये इसका लंग्स है। बच्चे अब इतना सा तो है, मैं कैसे आपको दिखा दूँ? अच्छा देखिएगा बेटा, आवाज नहीं आए, इस तरह नहीं किया करो। इतनी गर्मी के अंदर ये करवा रहा हूँ तो तमीज से खड़े हो सकते हो आप। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको सामने हार्ट दिखाई दे रहा है, हार्ट के नीचे आपको लीवर दिखाई दे रहा है, इसके लीवर के पीछे आपको 2 लंग्स दिखाई देंगे, मैं जो आपको भी दिखा रहा था, अभी फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। और नीचे की तरफ आओ तो आपको स्टमक भी इसका दिखाई देगा। स्टमक के नीचे आपको बारीक सी ट्यूब दिखाई देगी जो कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी एनएस के थ्रू जो है ओपन होगी। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर किडनीज मिलेंगी। दुआ करें जी अल्लाह इसे जन्नत में जगह दे, जानवर भी जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाते हैं। और इसने तो हम लोगों की एजुकेशन के लिए बिल्कुल। अभी लंग्स इसके लैदा कर रहा हूँ। बीमारी नहीं है बेटे, इस तरह के फुल क्वेश्चन नहीं करो, ठीक है। देखो गुस्सा नहीं कर रहा मगर समझ जाओ। अच्छा ये इसके 2 लंग्स थे, ठीक है, मुझे छोटे छोटे पीसेस दे दो तो। ये लंग्स हैं इसके, पहले
आप तो अच्छा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंसान या कोई भी जानवर मरने के बाद भी एक ड्यूरेशन होता है हर जानवर का, उसका हार्ट जो है पंप करता रहता है, ठीक है। और फिर उस ड्यूरेशन के बाद उसके हार्ट को मालूम पड़ता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर वो जाकर हार्ट जो है बंद होता है। क्लियर है? जैसे इंसान के हार्ट के बारे में कहा जाता है कि ये 30 मिनट्स तक अलाइव रहता है, यानी पंप करता रहता है। 30 मिनट्स तक हम लोग उसके हार्ट को किसी भी बंदे के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। अब कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यानी ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है। इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक की कंडीशन कहा जाता है। आपको कुछ 9th क्लास की चीज़ें जो कि आपने 9th चैप्टर के अंदर पढ़ी थी हार्ट वाले टॉपिक में। पेरिकार्डियम एक लेयर थी बेटा, पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन थी, एक लेयर थी जो कि हार्ट के अराउंड पाई जाती थी। 4 मेरे ख्याल से होती है इसके अंदर। अब ये इसका हार्ट है और इसके हार्ट को लैदा करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तुम कहाँ से पढ़ के आई थी? 2 साल वहाँ पर ही पढ़ी हो? और टीचर्स ने आपको कैसे बर्दाश्त किया था? तो छोटा सा हार्ट है, इसको मैं लैदा नहीं कर पा रहा, कर देता हूँ अभी, मगर इसकी पेरिकार्डियम मुझसे लैदा होगी। ये इसकी पेरिकार्डियम थी, ठीक है। अच्छा, ये इसका हार्ट है, ठीक है। ये बेटा इसकी एसोफेगस थी जिसको मैं अभी काटने लगा हूँ। आई एम कसाई एंड यस, यू आर माई असिस्टेंट। तुम कहाँ से आई हो बेटा? 2 साल एक ही अकेडमी से पढ़ी हो? जी सर। बेटे आपको किसने बर्दाश्त किया? अब ये इसकी एसोफेगस थी, ये एसोफेगस थी, ये स्टमक है बेटा, ये मेरे हाथ में एसोफेगस है और ये क्या है? स्टमक। और ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ आपको इसका लीवर दिखाई दे रहा है, या आपको इसका एक वर्टिब्री दिखाई दे रहा है एंड आपको सारे सेगमेंट्स लैदा दिखाई दे रहे हैं। इसी के अंदर से बेटे स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है।